जो शंख बजाया जाता है उससे भगवान को निलाया नहीं जाता, और जिस शंख से भगवान को निलाया जाता है उस शंख को बजाया नहीं जाता। साउथियन जो दक्षिणी शंख हैं वह भगवान को स्नान कराने के लिए, नॉर्थ जो उत्तरीय शंख हैं वो बजाने के लिए होना चाहिए। शंख के द्वारा उस घर परिवार को लिखा है, इसमें पुण्य अनंतकम, घर के दोष समाप्त होते हैं और उस परिवार को अनंत पुण्य मिलते हैं। सुवासितेन तैलेन कुर्यादम व्यंजनम ततः, हफ्ते में रोज आप गुलाब जल से शंख को धोइए, गुलाब जल के पानी में उसको डुबाइएगा, इसमें हल्का हाथों में घृत लगा करके उसके ऊपर लेपन कीजिएगा। तिल का तेल भी इसमें लगा सकते हैं, चमेली का तेल भी लगा सकते हैं, इस पर इत्र भी लगा सकते हैं। कस्तूर्याम चंदनेनम कुर्या दुहित नादिकम, शंख के ऊपर कस्तूरी, चंदन, रोली, चावल लगाने से उस घर में वास्तु दोष समाप्त होता है। हम लोग रोजाना पूजा में शंख को चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, फूल रखते हैं, चावल रखते हैं। बताया जाता है कि इससे उस जमीन का जितना भी दोष है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। मुझे तो नहीं पता था, खैर मैं तो पूजा के हिसाब से लगाता था, लेकिन अब ये मुझे ये पता लग रहा है कि शंख की पूजा करने से वास्तु दोष समाप्त होता है, घर के दोष समाप्त होते हैं। इसलिए शंख में जल भर करके और उसके ऊपर इतनी चीजें रोज लगाइए। कस्तूरी हो तो ठीक है, नहीं आप चंदन लगाइए, रोली लगाइए और उसके ऊपर चावल लगाइए। सुगंध वास्ते तो यही स्नाप्य मंत्र इतई सुवई, मंत्र आते हैं तो मंत्र पढ़िए, गुरु मंत्र के द्वारा हाथ में उस शंख को लीजिएगा और उसमें आप सबसे पहले जल डालें भगवान के ऊपर और उसके बाद में उसमें गैया का कच्चा दूध, ये मैंने पूर्व में भी बोला है, कभी भी पका हुआ दूध देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता, वहाँ अपराध हो जाता है। जानकारी ना हो तो ये जानकारी लेनी चाहिए। तो लिखा है सुगंध वास्तस तो यही, तो ये कहते हैं संस्कृत का शब्द है जल। आप कितनी भी चीजें भगवान की पूजा में ले आना, लेकिन यदि जल प्रयोग में नहीं लिया है तो पूजा पूरी नहीं होती। शंख जो आप रखते हैं उस शंख में 24 घंटे जल भरना पड़ता है, तो उसका प्रभाव अपने आप में और ज्यादा होता है। शंख भगवान के मंदिर में आप रखते हैं तो जो नुकीली उसकी जो ऐसी लंबी सी है वो देवताओं की तरफ होती है, और जो पीछे का जो ऐसा है वो हमारी छाती की तरफ होती है। कभी कभी लोगों को पता नहीं होता है, पीछे का हिस्सा आगे कर देते हैं और आगे का हिस्सा इधर कर देते हैं। एक प्रश्न प्राय बहुत ज्यादा चलता है जिसमें पूछा जाता है क्या माताएं भी शंख बजा सकती हैं? ये बहुत जरूरी है इस प्रश्न का समाधान करना, और मैं ग्रंथ के अनुकूलता में जिस बात को कहा गया है और मैं उसको वही आपको निवेदन करूंगा। गर्भ में संतान है, भूल करके भी देवियां शंख ना बजाएं, गर्भ स्खलित हो जाएगा, गर्भ में संतान की मृत्यु भी हो सकती है। गर्भाकालीन में नारी शंख बजाती है तो पूरी की पूरी आंतें खिंचकर उस समय ऊपर आती है। स्त्री को कोमल कहा गया है, और जब शंख की ध्वनि होती है तो नाभि से लेकर के माथे तक की शक्ति उसको बजाने में लगती है। कभी भी अनुभव करके देख लीजिएगा, हर व्यक्ति शंख नहीं बजा सकता, हर स्त्री शंख नहीं बजा सकती। ये शंख इतना कठिन है, उसमें बहुत शक्ति लगती है। उस समय गर्भाकालीन बेला में ऋतु काल के पहले दिन से लेकर के 16 दिन तक नारी शंख नहीं बजा सकती। और वैसे तो ग्रंथ में लिखा है जब कोई स्त्री साध्वी बन गई है, संत महापुरुष, घर गृहस्थी से अब उसका कोई लेना देना नहीं है, उस समय वो शंख ध्वनि करती है। धरती पर कोई बहुत बड़ा कष्ट आता है, कोई दिक्कत आती है, दुर्योधन जैसे अत्याचारियों का हमला होता है, तब शिविर में खड़ी होकर के माता द्रौपदी शंख ध्वनि करती है। उस समय नारी तो दुर्गा है और माँ दुर्गा के एक हाथ में शंख है। आप ये मत सोचिए कि हमें शंख बजाने से रोका है
तो ये हमारी नारी वर्ग का बहुत बड़ा अपमान है। अपमान नहीं है, इसमें आपका बहुत बड़ा सम्मान है। क्यों? आज के प्रोग्राम में आप ये सुनेंगे कि शंख में कौन कौन से देवताओं का वास है। अपवित्रता में, अपावनता में, स्वच्छता नहीं है।